हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। आई होप कि आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग की वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब तक हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी वीडियोज डाल दी हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन वीडियोज को देख लें। आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। आज की वीडियोज में हम लेसी थ्योरी जानेंगे। लेसी थ्योरी के द्वारा अपन कैनाल डिजाइन करेंगे और इसका प्रोसीजर जानेंगे। यदि आपने कैनेडी थ्योरी नहीं देखी तो आप कैनेडी थ्योरी को भी जाकर देख लें, क्योंकि कैनेडी एंड लेसी थ्योरी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जाकर उन दोनों वीडियोज को जरूर देखें। आज की वीडियो हमारी लेसी थ्योरी से संबंधित है। वीडियोज को एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियोज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा लेसिज थ्योरी। ये लेसिज थ्योरी जो अपनी कैनाल डिजाइन में काम आती है, यानी कि लेसी थ्योरी के द्वारा अपन कैनाल डिजाइन करते हैं। जो लेसी थ्योरी अपनी 1939 में दी गई थी। 1939 में लेसी के द्वारा दी गई थी। अब जानते हैं लेसी थ्योरी के बारे में। जो कैनेडी था अपना, उसने क्या किया था कि रिजाइम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्क्वेयरिंग माना था उसने, यानी कोई भी सिल्टिंग नहीं हो रही है और कोई भी स्कोरिंग नहीं हो रही है। लेकिन अपने लेसिज ने क्या किया था कि रिजाइम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। रिजाइम को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया। उसने माना इनिशियल रिजाइम, ट्रू रिजाइम एंड फाइनल रिजाइम। अब जो ट्रू रिजाइम होती है उसके लिए तीन पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। ट्रू रिजाइम अपन किसे कहते हैं? नंबर एक, इसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज होना चाहिए क्यू। और नंबर दो, इसमें कांस्टेंट सिल्ट रेट होना चाहिए। कांस्टेंट सिल्ट रेट का मतलब होता है ग्रेड इज कांस्टेंट या साइज एंड शेप सेम होनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट सिल्ट रेट होनी चाहिए। और नंबर थ्री अपनी, ये नंबर थ्री पॉइंट है, फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोरेंट एलुवियम, यानी अपना फ्लो होना चाहिए इन अनलिमिटेड एंड इनकोरेंट एलुवियम होना चाहिए फ्लोइंग। तो इन अनलिमिटेड इनकोरेंट एलुवियम का मतलब होता है अनलिमिटेड इनकोरेंट एलुवियम। इसमें थ्री वर्ड्स हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब होता है रेट ऑफ डिपोजिशन, यानी जितनी रेट से डिपोजिशन हो रहा है वह किसके बराबर होना चाहिए? रेट ऑफ इरोजन के बराबर होना चाहिए। और इनकोरेंट का मतलब होता है नॉन कोसी। और एलुवियम का मतलब होता है पार्टिकल विच कैन बी कैरिड थ्रू वाटर, यानी ऐसे पार्टिकल जो वाटर के द्वारा थ्रो किए जा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया अनलिमिटेड इनकोरेंट एलुवियम। अनलिमिटेड इनकोरेंट एलुवियम। और ट्रू रिजाइम है जो अपनी नॉट आइडली पॉसिबल है। ट्रू रिजाइम आइडली पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन अब इनिशियल रिजाइम के बारे में जानते हैं कि इनिशियल रिजाइम में क्या होता है। जैसे कोई अपना ये नैरो चैनल है, ये नैरो चैनल है, तो इसमें अपन यहाँ पर कोहेसिव या ग्रासिंग कर देंगे। तो ये अपन ने ग्रासिंग कर दी, तो यहाँ से पार्टिकल मूव नहीं कर सकते अपने। तो पार्टिकल कहाँ से मूव करेंगे? बेड स्लोप से मूव करेंगे। तो पार्टिकल यहाँ से बेड में से मूव करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ से मूव होने से, तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसका ये चैनल ऐसे हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर दिया गया अभी है, ये चैनल इस तरह से हो जाएगा। तो फिर भी ये लेस ही था, इसे नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्क्वेयरिंग ही माना इसको, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्क्वेयरिंग। तो अब ये आपको इनिशियल डिजाइन समझ में आएगा। इनिशियल डिजाइन में फाइन पार्टिकल के लिए ऐसा होता है। अब को फाइनल डिजाइन में क्या होता है कि इसमें कोर्स पार्ट, ये कोई अपना वाइड चैनल है, तो इसमें क्या होता है कोर्स पार्टिकल के लिए इस तरह से पार्टिकल यहाँ से भी उठना शुरू कर देते हैं और यहाँ से नहीं जा पाते। तो कोर्स पार्टिकल के लिए इस तरह से ग्राफ होता है ये इलेक्ट्रिकल शेप में। तो ये आपको कोर्स पार्टिकल के लिए समझ में आ गया। अब इसमें ये तीनों के लिए ग्राफ दिया गया है। जैसे ये अपना फाइन पार्टिकल के लिए, और ये अपना कोर्स पार्टिकल के लिए, और ये अपना मीडियम पार्टिकल के लिए दिया गया है। यानी इसमें पार्टिकल के साइज को कंसीडर किया गया है लेसिज के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल के साइज को कंसीडर किया गया है। और लेसिज ने एक सिल्ट फैक्टर दिया है इस पार्टिकल साइज के आधार पर, जिसको एप कहते हैं। एप की वैल्यू होती है 1.76 रूट DMM। तो ये सिल्ट फैक्टर दिया गया है लेसिज के द्वारा 1.76 रूट DMM में।
तो यहाँ पर दिया गया है कि कैनेडी ने साइज पार्टिकल को कंसीडर ही नहीं किया, लेकिन लेसिज ने अपने ने साइज पार्टिकल को कंसीडर कर लिया। तो ये सिल्ट फैक्टर दिया गया है। अब अपन लेसिज के थ्योरी के द्वारा अपन डिजाइन प्रोसीजर देखते हैं, यानी कैनाल को डिजाइन करने का प्रोसीजर है लेसिज के द्वारा, तो उसको जानते हैं। तो इसने स्टेप दिए इसके। तो सबसे पहले उसने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, कैलकुलेट सिल्ट फैक्टर, यानी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करी। और स्टेप 2 में क्या किया उसने, वेलोसिटी वी की उसने फॉर्मूला दिया, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 1/40 की पावर 1/6 उसने ये फॉर्मूला दिया। तो स्टेप 3 में उसने एरिया निकाला, Q/V, ये अपन जानते भी हैं। तो स्टेप 4 में उसने पैरामीटर निकाला। पैरामीटर का उसने अलग से भी फॉर्मूला दिया, P = 4.75 √Q दिया। और एरिया = B+ZD, ये अपन जानते हैं, ये अपन को कैनेडी की थ्योरी में भी काम आ जाता है। एरिया = B+ZD × D। और पैरामीटर का एक और फॉर्मूला है, P = B+D√5, P = B+D√5। तो ये पैरामीटर का भी फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या करेंगे, ये एरिया भी है और एरिया निकाल लेंगे अपन और पैरामीटर निकाल लेंगे, तो फिर अपन बी और डी निकाल सकते हैं, विड्थ और डेप्थ निकाल लेंगे। तो इस तरह ये काम आते हैं अपने। तो स्टेप 5 में क्या किया उसने, स्टेप 5 में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाली, R = A/P। और एक और फॉर्मूला है उसका काम आया, R = 5/2V²/F। अब यहाँ से अपन कंपेयर कर लेंगे, एक इससे और एक इससे। तो जब कंपेयर करेंगे तो इससे सेम आना चाहिए, सेम आता है तो फिर अपना करेक्ट है कैनाल डिजाइन। तो फिर उसने स्लोप निकालने का भी फॉर्मूला दिया। लेसिज ने स्लोप निकालने के लिए एक अपना खुद का फॉर्मूला यूज किया, S = F/3/3/3340 Q⁴ 1/6। लेकिन कैनेडीज ने स्लोप का कोई एनालिसिस ही नहीं किया, लेकिन लेसिज के द्वारा स्लोप का एनालिसिस किया और स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी दिया। तो ये अपने लेसिज थ्योरी के प्रोसीजर हो गया। अब मैं इसको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। इसका एक क्वेश्चन है अपना, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, जो कि लेसिज के द्वारा करना है अपन को। डिजाइन आ कैनाल, अपन को कैनाल डिजाइन करना है, जिसमें Q = 30 m³/s दिया गया है, यानी डिस्चार्ज अपन को 30 m³/s दिया गया है। ये यहाँ पर 3 लिख गया है गलती से, ये 30 m³/s है, 30 m³/s है अपना। और F = 1 है, सिल्ट फैक्टर अपन को 1 दिया गया है। और साइड स्लोप है अपना 0.5H/1V। तो स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन सिल्ट फैक्टर यहाँ 1 दिया गया है, तो अपन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है QF² 1/40 की पावर 1/6। यहाँ 1/6 है, तो 30 Q की वैल्यू है अपनी 30 × 1, सिल्ट फैक्टर 1 का स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। तो ये हो जाएगा 0.774 m/s। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी 0.7447 m/s। अब एरिया निकालेंगे अपन स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में। तो एरिया होता है Q/V। तो Q की वैल्यू अपन को पता है और V की वैल्यू अभी निकाली है, तो ये हो जाएगा 30/0.774 38.78 m² आ जाएगा इसका। अब डिजाइन कर रहे हैं तो अपन कैनाल डिजाइन करने के लिए अपन को विड्थ एंड डेप्थ दोनों जरूरी होता है, तो इसको निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4.75 √Q, और √Q की वैल्यू लिखेंगे 30। तो 30 की वैल्यू निकलेंगे तो ये आ जाएगा 26.01 मीटर। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब अपन ने एरिया निकाल लिया है और पेरीमीटर निकाल लिया है, लेकिन एरिया का और पेरीमीटर के अलग भी एक और फॉर्मूले होते हैं। जैसे एरिया होता है A = B+D 0.5D²। तो ये BD + 0.5D²। तो ये इसमें एरिया की वैल्यू लिख दी है अपने, ये यहाँ से लिख दी। तो 38.78 B + 0.5D। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसको।
अब अपन पेरीमीटर की भी वैल्यू निकाल ली है अपने 26.01 मीटर। और पेरीमीटर का एक और फॉर्मूला होता है अपना b+d√5, ये होता है अपना। तो यहाँ p की जगह 26.01 मीटर लिख देंगे, तो रखा है यहाँ पर b 26.01 मीटर रख देंगे। तो ये रखा 26.01 इक्वल टू b+d√5। अब b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26.01, ये इधर पहुँच जाएगा -d√5। तो ये हो गया d√5 माइनस। तो ये b की वैल्यू अपनी, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। b की वैल्यू को यहाँ पर, b की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 38.78। ये b की जगह आ गया अपना 26.01 माइनस d√5 प्लस 0.5 d इंटू डी। अब जब ये अपनी क्वाड्रेंटियल इक्वेशन बन जाएगी, जब डी से डी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्वाड्रेंटियल इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो डी की वैल्यू यहाँ से अपनी 1.68 मीटर आ जाएगी। और एक और वैल्यू आएगी जो कि माइनस में आ गई, उसको अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू आएगी। तो डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू तो आ गई, अपन को बी की भी निकालनी है। तो बी की निकालने के लिए अपन इसमें रख देंगे। तो डी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 22.25 मीटर। ये आप सॉल्व कर लोगे, बी और डी की वैल्यू निकाल लोगे। अब अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, आर निकालते हैं। आर इक्वल टू होता है ए अपन पी। तो जब ए 38.78.26.01 करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1.49 मीटर। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला था, जो कि था 5/2 v²/f, वेलोसिटी अपॉन सिल्ट फैक्टर। तो ये वेलोसिटी का कितनी आई थी 0.774 का स्क्वायर, और सिल्ट फैक्टर था 1। जब सिल्ट फैक्टर को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगी 1.49 मीटर। यहाँ भी आर इतना आ रहा है, यहाँ भी आर इतना आ रहा है, तो देखा जाए तो दोनों सेम है, तो ये अपना करेक्ट है। तो अपन लास्ट में स्लोप निकालते हैं। एस का फॉर्मूला होता है f⁴ 5/3 3340 q⁴ 1/6। तो इसमें वैल्यू रख देंगे सारी, f की वैल्यू रख देंगे, q की वैल्यू रख देंगे अपन। तो ये रखा है यहाँ पर 1 की रख दिया है, और ये q रखते हैं। तो ये एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/5888.7.53 या 1/5887.53, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो ये लेसी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यह इरिगेशन की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।